अस्सलाम वालेकुम। अगर आप देखें ज़्यादातर चीज़ों की तरफ, तो ये हैं ज़्यादातर चीज़ें। जैसे-जैसे हम जाते हैं चीज़ों की लिक्विड शक्ल से सॉलिड यानी ठोस शक्ल में। अच्छा, लिक्विड से मुराद है किसी भी चीज़ का पानी जैसा पतला होना जिसमें मॉलिक्यूल्स घूमते हैं इधर से उधर आराम से। और ठोस से मुराद है सख्त। तो जैसे-जैसे चीज़ें जाती हैं लिक्विड से सॉलिड शक्ल में, तो इसका मतलब है चीज़ें होती हैं डेंस यानी घनी या गहरी। तो लिक्विड शक्ल होगी कम डेंस और सॉलिड शक्ल होगी ज़्यादा डेंस। अब सोचते हैं क्या होता है अगर यहाँ पानी होता ज़्यादातर चीज़ों की जगह। तो सोचें यहाँ है बहुत सारा पानी और सोचें कि ये है बहुत ठंडा। यहाँ जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। पानी के जमने के दर्जा हरारत से भी नीचे है हवा का दर्जा हरारत यहाँ। तो होगा ये कि पानी यहाँ ऊपर से जमना शुरू कर देगा और असल में यही होता है कि पानी की सतह जमना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये बर्फ ज़्यादा डेंस होती यानी सॉलिड पानी ज़्यादा डेंस होता लिक्विड पानी से, तो ये मौजूद बर्फ जो है ये डूब जाती इस पानी के अंदर और मिलती इसकी तह में, ये यहाँ पर। और फिर यहाँ मौजूद पानी दोबारा जमना शुरू हो जाएगा और फिर से अगर ये ज़्यादा डेंस हुई तो ये इसी तरह नीचे आ जाएगी और एक वक्त आएगा कि सारा पानी जम जाएगा और ये हो जाएगा सॉलिड। अब आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी उन जानवरों के लिए जो रहते हैं इस पानी में। यहाँ हो शायद कोई मछली, ये बेचारी भी जम जाएगी और ज़्यादातर जानदार इस सूरत हाल में मर जाते हैं। कुछ ऐसी सादी हयातियात हैं जो जम जाने के बाद भी बच जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा माहौल साबित नहीं होगा जानदार चीज़ों के लिए, जानवरों के रहने के लिए और बायोलॉजी के लिए भी। लेकिन पानी के बारे में एक बेहतरीन बात ये है कि पानी इस तसलसल से काम नहीं करता। जब भी हम पानी की बात करते हैं, जब भी हम इसमें लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, यानी लिक्विड पानी से जाते हैं बर्फ की सॉलिड की शक्ल में, तो इसकी डेंसिटी हो जाती है कम। तो ये यहाँ पर है कम डेंस और ये है ज़्यादा डेंस और इस वजह से बर्फ तैरती है या फ्लोट करती है। और अब अगर सोचें कि ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी कहानी वापस से जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ और हमने ये पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है। ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझे कि ये है लिक्विड शक्ल जो मैं यहाँ बना रही हूँ। ये है लिक्विड पानी। तो यहाँ है ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हमने काफ़ी दफ़ा इस बात का ज़िक्र किया है कि हमारे पास होता है यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से दूर क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये है पार्शियल नेगेटिव चार्जेस और हाइड्रोजन के सिरों पर होते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। तो ये आ गए पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव खिंचते हैं एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से होते हैं अट्रैक्ट और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लिक्विड शक्ल अगर देखें तो होती है इसमें काफ़ी तवानाई। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर एक काइनेटिक एनर्जी है जिसमें मॉलिक्यूल्स उछलते कूदते रहते हैं और इधर उधर घूमते हैं और बहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और फिर बनते रहते हैं बार बार और ये चीज़ें बहती रहती हैं और इसमें इतनी तवानाई होती है कि ये एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं और कभी दूर भी चले जाते हैं, कभी धकेल रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन जैसे जैसे दर्जा हरारत गिरना शुरू होता है और तपिश और गर्माइश कम होने लगती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो छोड़ने लगती है इनका साथ और इनकी क़ुव्वत जिससे ये उछल कूद कर रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, वो क़ुव्वत भी हो जाती है ख़त्म और ये बना लेते हैं एक लैटिस स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसा दिखता है। ये आया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ आप मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर देखेंगे क्योंकि अब इनके पास नहीं है काइनेटिक एनर्जी टूटने और बनते रहने के लिए और तोड़ने और बनाते रहने के लिए इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को उछलने कूदने के लिए और एक दूसरे को धकेलने के लिए। तो बन जाता है ये लेटिस स्ट्रक्चर और आप ले सकते हैं इसमें एक और ऑक्सीजन यहाँ।
ये मैं बना रही हूँ 2 डायमेंशन यानी 2 जिहती, ताकि थोड़ा-सा ख़्याल जो है वो वाज़ेह हो सके। तो ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और याद रखें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये ऐसे हैं साकित, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी काम कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ। लेकिन यहाँ नहीं है काइनेटिक एनर्जी इनके हिलने जुलने और एक दूसरे को धकेलने के लिए। तो यहाँ है आपके पास बर्फ, ये है सॉलिड शक्ल यानी कि ठोस शक्ल पानी की, ये है सॉलिड वाटर, ये है बर्फ जो कम डेंस है और इसी वजह से ये तैरती रहती है पानी की सतह पर। और ये वजूहात हैं जो आइसबर्ग्स भी पानी की सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं और इस वजह से झीलें भी ऐसी दिखती हैं और पूरी तरह जम जाने से महफूज रहती हैं। इस तरह सतह जम जाती है मगर नीचे मौजूद पानी लिक्विड शक्ल में ही रहता है। ऊपर मौजूद बर्फ हिफाजत करती है नीचे पानी को जमने से और इस तरह पानी में मौजूद तमाम जानदार भी रहते हैं महफूज। तो आज के लिए इतना ही।